हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत नज़दीक आने वाली है। आपके 3 से 4-5 दिन बचे हुए हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा ये कंप्यूटर की मैराथन क्लास है और आपको इस वीडियो में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ और डिस्कस करता हूँ और आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से। तो बहुत ही जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, देखना और सुनना और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा। आपके एग्जाम में कंप्यूटर की फुल फॉर्म और एक जनरल फुल फॉर्म मतलब दो फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मतलब 8 नंबर हो गए, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अर्थमेटिक मतलब जितने भी हम डिवाइड की प्रक्रिया की बात करते हैं, गुणा की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, प्लस की, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। ये ASCI की फुल फॉर्म पूछी गई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको ऑटोमेटिक नहीं करनी है, ऑटोमेटेड करना है इसको। बार की पूछता है, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BCR बार कोड रीडर, आप सब लोग जानते हैं जब आप मॉल में जब आप सामान लेने जाते हैं तो बार कोड रीडर होता है आपकी टी शर्ट पे, वो लगाता है और वो उससे जो है पता चल जाता है कि कितना क्या चार्ज है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। BPS की मैं बात करूं तो BPS का मतलब होता है बिट पर सेकंड। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि आपकी सिम है। CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। CD आप जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। CD की मैं बात करूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है CDRO कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली राइट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सब पूछे गए आपके एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। क्लास की जो है फुल फॉर्म पूछता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। कोवल एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CRT की मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया, कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं। CU कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। DDS का मतलब होता है डिजिटल डाटा स्टोरेज होता है। DOS की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ड्रीम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिस रैम के बारे में आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक डायनेमिक और स्टैटिक जो देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा क्वेश्चन DRDO। ये वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। DRDO की फुल फॉर्म, DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक आपके डिफेंस में वेपन्स जितनी भी चीज़ें बनती है, मिसाइल वगैरह, उसमें अपना रोल निभाती है DRDO। DVD की बात करूँ, डिजिटल वीडियो ये भी मिलेगा और वेर्सेटाइल डिस्क भी मिलेगा। लेन एक नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेन, वेल, मेन। आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं बात करूं LCD की, क्वेश्चन पूछता है कि LCD की फुल फॉर्म, मैंने प्रीवियस पेपर के एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को देखा है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LED की क्वेश्चन पूछता है। लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। LIC लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस पर जो कंप्यूटर आधारित था हमारा। लिट प्रोसेसिंग। LL लो लेवल लैंग्वेज। LPI लाइन पर इंच। LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। LSI लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सब फुल फॉर्म पूछी गई आपके एग्जाम में, आप देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को खोल के देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारा, इस पर जो है हम बात करें 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो इस पर आधारित था। पहला जो वैक्यूम ट्यूब पर था, फिर ट्रांजिस्टर था, फिर चिप पर था। ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको अच्छी तरीके से। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB मेगाबाइट। MSG हर्ट, जो स्पीड होती है मेगा हर्ट, ये स्पीड होती है नेट की, इसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया 2022 के पेपर में, देख लो आप। MCR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर खोल के, आपको सब दिख जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको मेरे दिख जाएंगे। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मॉडम मॉडुलेटर डिमोडुलेटर, ये क्वेश्चन पूछा गया। MP3 जो सॉन्ग सुनते हैं वो ऑडियो प्लेयर होता है MP3। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। MTL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आपको कंप्यूटर के 2 लेक्चर दे दूंगा और खत्म हो जाएगा कंप्यूटर, आपका रिवीजन करना है आपको। वीडियो की मैं बात करूं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आया। MPED के में, BPED के में। वायरस बैटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर था। और मैं बात करूँ 5th में भी इसका हमने इस्तेमाल किया था। वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वेन में क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत वाईफाई की वायरलेस फिडेलिटी, जो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, मैं जो ऑनलाइन क्लास लेता हूँ या ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो हमारे घर पर सबके में वाईफाई लगे हुए हैं, हम जो कनेक्ट कर लेते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप अपना मोबाइल चलाते हैं, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी क्वेश्चन पूछा था। विलेन क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क।
WLL वायरलेस लोकल लूप, ये सब वो फुल फॉर्म है, आपको याद नहीं करना है, कान में ईयरफोन लगानी है, सुनना है आपको ध्यान से। BPA की मैं बात करूँ, वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस, WW, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया, BPA के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर खोल सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और DU के, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो फुल फॉर्म से हमारे क्वेश्चन मैंने सारे कवर कर लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी जो शॉर्टकट की हैं जो आपके एग्जाम में आने वाली शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आपको पता है जब आपका माउस काम नहीं करता है तो आप इस्तेमाल करते हैं अपने कीबोर्ड का, बंद करना, चालू करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैंने इस पर वीडियो भी दी थी, इंग्लिश में दी थी, बट ये इंग्लिश में। तो यहाँ पे Ctrl+A दबाएंगे आप, Ctrl+A दबाएंगे तो पेज जो होगा, पेज में जितने भी वर्ड होंगे वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। Ctrl+V दबाएंगे तो पेज पर जितने शब्द लिखे हैं वो वर्तमान पेज पर सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट जो बोल्ड हो जाएंगे, मतलब उनका जो फॉन्ट है वो चौड़े हो जाएंगे पतले से। और Ctrl+C दबाएंगे आप तो पेज पर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट हैं वो कॉपी कर लिए जाते हैं। और Ctrl+D दबाओगे तो MS वर्ड में फॉन्ट बदलने के लिए इंटरनेट पर साइट बुक मार्क के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+E आया नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। MS वर्ड में अलाइन लाइन जो इंटरनेट पर नई एड्रेस को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका डॉक्यूमेंट्स में जब आप टाइप करेंगे किसी भी चीज़, जैसे मैंने ये आपके सामने PDF बना रखी है तो आप देख रहे हैं कितनी सीक्वेंस में बिल्कुल एक इक्वल मैंने मार्जिन छोड़ रखा है। ये भी नहीं क्वेश्चन पूछा गया बट ये आ सकते हैं दोनों, बाकी सब पूछे गए हैं। Ctrl+F की बात करूँ किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए। Ctrl+I वेरी इंपॉर्टेंट, MS पर सेलेक्ट जो टेक्स्ट जो होता है, जो वर्ड होता है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया अनुज, ये मैंने अपना नाम तो आपको पता है सीधा लिख दिया है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे मैंने इसको झुका दिया तो इसको हम बोलते हैं इटैलिक। क्वेश्चन पूछा जाता है आई से होता है, आई से छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। मैं आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन निकाल कर आपके लिए दे रहा हूँ कि जिससे आपका पेपर अच्छा हो। Ctrl+J की मैं बात करता हूँ तो जस्टिफाई करते हैं, मतलब जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी फाइलें होंगी इधर उधर होंगी वो सब सीक्वेंस में आ जाएंगी। MS वर्ड पर टेक्स्ट को अलाइ करने के लिए इंटरनेट पर डाउनलोड में जो जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम जस्टिफाई करते थे। मतलब जैसे कि आपको पता है ये इतना पोर्शन है तो ये सब एक मार्जिन में है, ये देखो एक मार्जिन में, अगर यही यहाँ पे MS लिख रहा होता है इधर तो देखो कितना स्पेस है। तो मतलब जस्टिफाई मतलब कोई भी फाइल लिखी हुई है उसको सीधा करने के लिए होता है, मतलब जस्टिफाई करने के लिए होता है। उसके बाद है Ctrl+K की मैं बात करूँ MS पर हाइपर लिंक के लिए होता है। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पर नाम डाल दिया अनुज, तो आपको पता है इस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी या PDF खुलकर आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं Ctrl+K दबा देंगे तो हाइपर लिंक बन जाता है वो। Ctrl+L दबाएंगे, MS पर लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, मतलब साइड में कर दो, लेफ्ट साइड में। Ctrl+M करेंगे तो इंडिकेट M में हो जाएगा। Ctrl+N करेंगे MS पर न्यू ब्लैंक पेज के लिए ओपन हो जाता है। Ctrl+O करेंगे MS पर ओपन फाइल होकर आ जाएगी, O मतलब ओपन। Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट निकल कर आ जाएगा आपका। आप प्रिंट निकालना नहीं जानते हैं तो Ctrl+P दबा दो, फाइल को ओपन करके तो आपका प्रिंट निकल कर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, देखो बहुत लंबा वीडियो है, सब बता दे रहा हूँ। Ctrl+R दबाएंगे, MS पर राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट। L मतलब लेफ्ट, M मतलब मिड में। Ctrl+S करेंगे MS फाइल पर सेव, S मतलब सेव। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो समझ जाएंगे, S मतलब सेव होता है। Ctrl+U, अब जैसे मेरा नाम है अनुज तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे में डंडा जो खींच देता हूँ तो उसको हम बोलते हैं U अंडरलाइन। तो MS पर सेलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। Ctrl+V मतलब कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ मैंने कॉपी कर ली और मैंने दूसरी फाइल पेस्ट करनी है तो Ctrl+V करेंगे। Ctrl+W मतलब क्लोज दी ओपन डॉक्यूमेंट, जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसको बंद कर दो। Ctrl+X का मतलब होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर देना, मतलब यहाँ पे नाम लिखा हुआ मेरा नाम, तो एक तो होता है कॉपी, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा कॉपी करके, ठीक है ना, बट यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूँ तो वो कट होता है। मतलब Ctrl+X सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। Ctrl+Y की एंडो किए हुई चीज़ को फिर से रीरो करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Z को टेक्स्ट हटाया गया है, फिर से आप दोबारा लाएंगे तो वो आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारी कंप्यूटर की एक क्लास ये हो गई, एक क्लास में आपको कल दे दूंगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आज की जो क्लास थी इसमें फुल फॉर्म और आपकी जो कीवर्ड से जो संबंधित क्वेश्चन थे, फिर उसके बाद पूरा कंप्यूटर के फॉर्मेशन के बारे में सारे क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।